तो क्या हाल चाल है मेरे भाई लोग। देखो आप लोग वापस आ चुके हैं और यार मैं बिना कंगी करे हुए आ गया हूं, तो थोड़ी देर सहन कर लेना, ठीक है। तो देखो रामनवमी जैसे मौके पर सबको उम्मीद थी कि रामायण मूवी की तरफ से कुछ तूफानी देखने को मिलेगा। कोई टीजर, कोई मोशन पोस्टर, कम से कम एक छोटी झलक, लेकिन मेकर्स की तरफ से पूरी तरह सन्नाटा रहा। कुछ भी नया सामने नहीं आया और होनेस्टली वहीं पर मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ, क्योंकि इस मूवी से एक्सपेक्टेशंस काफी हाई थी। लेकिन अब कहानी यहाँ से इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि खुद फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने इस पोस्ट के जरिए कंफर्म कर दिया है कि अब इंतजार ज्यादा लंबा नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने साफ साफ बताया है कि अगली झलक रामा हमें देखने को मिलेगी, वो भी कब? हनुमान जयंती यानी 2 अप्रैल को। और इस बार सिर्फ नॉर्मल रिवील की तरह नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर सेलिब्रेट किया जाएगा। मतलब साफ है कि जो भी आने वाला है वो छोटा नहीं होगा। और पर्सनली मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इतने लंबे इंतजार के बाद हमें सीधे भगवान राम की झलक देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर रुककर आपको एक बात बोलनी है। आप में से 70% लोग वीडियो देखते हैं, एग्री करते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते। जब नया व्यूअर आता है और कम सब्सक्राइबर्स देखता है तो उसके दिमाग में पहला सिग्नल क्या जाता है? भाई ये तो छोटा चैनल है, क्या ही दम होगा। भले ही हमारी रिसर्च और कंटेंट आदित्य धर के लेवल का हो, पर सब्सक्राइबर्स के नंबर उनका ट्रस्ट तोड़ देते हैं। अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट में दम है तो अभी वो लाल बटन दबा दो। मुझे आपका संख्या बल चाहिए, ताकि बाहर वालों को दिखे कि इस ऑथेंटिक कंटेंट के पीछे एक समझदार ऑडियंस खड़ी है। अब सब्सक्राइब करो, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नमित मल्होत्रा सिर्फ एक प्रोड्यूसर नहीं है, वो एक विजुअल इफेक्ट की दुनिया के बेताज बादशाह है। उनकी कंपनी डीनेग हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए ऑस्कर जीत चुकी है। नमित ने अपने पोस्ट में साफ कहा है कि रामायण उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सफर है। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि उन्होंने अपनी पोस्ट के अंदर रामायण नहीं बल्कि रामा कहा। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है। फिल्म का टाइटल शायद ग्लोबल ऑडियंस के लिए रामा रखा जा रहा है। 2 अप्रैल को होने वाला एक ग्लोबल रिवील भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए है कि भारतीय सिनेमा अब हॉलीवुड की टक्कर की कहानियां सुनाने के लिए तैयार है। रणबीर ने इस रोल के लिए खुद को पूरी तरह से बदल लिया है। मांस मदिरा छोड़ दिया, शुद्ध शाकाहारी डाइट और घंटों की तीर अंदाजी की प्रैक्टिस। वो भगवान राम की मर्यादा को पर्दे पर जीने के लिए जी जान लगा रहे हैं। और केजीएफ के रॉकी भाई यस अब लंकापति रावण बनेंगे। यस का स्क्रीन प्रेजेंस इतना पावरफुल है कि राम और रावण की ये टक्कर सिनेमा इतिहास में सबसे बड़ी होने वाली है। अब देखो यहाँ पर खुद यस भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर है। और आप भूलिए मत, सनी देओल हनुमान जी के रोल में है। अब 2 अप्रैल को हो सकता है कि हनुमान जयंती के दिन या तो हमें सनी पाजी का भी पहला लुक देखने को मिल सकता है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। एक फिल्म अमर तब होती है जब उसका संगीत रूह को छू ले। रामायण के लिए मेकर्स ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। ऑस्कर विजेता AR रहमान और हॉलीवुड के लीजेंड हैंस जिमर पहली बार एक साथ आ रहे हैं। इंटरस्टेलर और दैट डार्क नाइट जैसे संगीत देने वाले जिमर अब रामायण की धुनों पर काम करेंगे। तो सोचिए अनुभव कैसा होगा। फिल्म का बजट लगभग 4000 करोड़ का मैसिव बताया जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं इतना बड़ा रिस्क क्यों? जवाब सीधा है, मेकर्स आदि पुरुष वाली गलती नहीं दोहराना चाहते। नितेश तिवारी एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो इमोशंस और विजुअल्स का बैलेंस जानते हैं। दंगल और छिछोरे तो आपको याद ही होगी ना। ये फिल्म 2 भागों में आएगी। पार्ट 1 दिवाली 2026 जो अभी आ रहा है, और पार्ट 2 दिवाली 2027। कुछ टाइम पहले ये भी खबरें चल रही थी कि इसका जो पार्ट 1 है वो शायद डिले हो सकता है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। यानी अगले 2 साल जय श्री राम के नारों से गूंजने वाले हैं। तो दोस्तों 2 अप्रैल की तारीख अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। और हनुमान जयंती पर भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा रिवील होने जा रहा है। क्या रणबीर कपूर भगवान राम के अवतार में हमारे दिलों को जीत पाएंगे? क्या ये फिल्म बाहुबली और दंगल के सहारे रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? आपकी क्या राय है मेरे भाई? कमेंट में जरूर बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो यार, और रामायण की हर छोटी छोटी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब इससे अगला वीडियो मैं वाराणसी पर लेकर आ रहा हूँ, जिसके अंदर जो SS राजामौली है, जो उन्होंने धमाल किया है ना, वो सारी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लो। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।